मुझे जो है भारत सरकार ने मुझे वहाँ पे अपॉइंट किया है। अगर आप देखेंगे 2015 से पहले जितने भी ऐसी जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं भारत सरकार की, उनके ऊपर जो है एक ही चेयरमैन का, एक ही वाइस चेयरमैन का कई साल उस पर कब्जा रहा। ये 370 जब से स्क्रैप हुआ है उसके बाद जो है बड़े पैमाने पे हमारी ये इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आया है। गांव में जो कुछ भी बने, जितना जो भी वो सब गांव का है। जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र। दर्शकों, इस वक्त हम जम्मू के रिहाल में हैं और जहां पर हाल में ही जो नवनियुक्त चेयरमैन रमेश खजूरिया जी हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि रमेश खजूरिया को भारत सरकार की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वूल एंड वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन बनाया गया है। तो इस वक्त अपने गांव पहुंचे हैं जहां पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों द्वारा इनका जो है स्वागत किया गया है और इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानना चाहते हैं कि देश के लोगों, खासकर जम्मू के लोगों, उनके बेहतरी के क्या कुछ नए कदम उठाए जाने वाले हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। जेके न्यूज़ पॉइंट की तरफ से स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इनका इतना जो प्यार है मेरे प्रति, मेरे ऊपर इनका इतना आशीर्वाद है। ये इसी का नतीजा है कि मुझे जो है भारत सरकार ने मुझे वहाँ पे अपॉइंट किया है एज ए चेयरमैन कपड़ा मंत्रालय में वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसका मैं व्यापार कर रहा हूँ पिछले 25 साल से। हमारा जो निर्यात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। जब से ये मोदी सरकार आई है तब से जितने भी सरकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रही हैं। 2015-20 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, हिंदुस्तान का जो व्यापार है उसके निर्यात के लिए मोदी सरकार ने 2014 में आने के बाद जो है 2015-20 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई थी, वो उसका जो नतीजा है कि एक जो ग्रास रूट लेवल का जो एंटरप्रेन्योर है वो इस पद तक पहुंचा कि पूरे हिंदुस्तान का जो चेयरमैन आज मैं नियुक्त किया मुझे 2 दिन पहले, और इस शुभ नवरात्रों के अवसर पर ये सब मोदी सरकार की जो डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर उन्होंने जो बनाया, ये उसका नतीजा है। अगर आप देखेंगे 2015 से पहले जितने भी ऐसी जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं भारत सरकार की, उनके ऊपर जो है एक ही चेयरमैन का, एक ही वाइस चेयरमैन का कई साल उस पर कब्जा रहा। 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल जो है वो रहे। और 2015 के बाद 15 से जब ये पॉलिसी जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हुई, एग्जीक्यूट हुई, तो उससे जो इसमें ट्रांसपेरेंसी आई। और हमारे वूलन काउंसिल में ही 2016 के बाद एक 16 में, फिर 18 में, फिर 20 में, फिर अब 22 में ये मैं चौथा चेयरमैन हूँ जो इसने जो जिनको जो है ये मौका मिला है अपना एक जो इंडस्ट्री को लीड करने का, इंडस्ट्री के इशू जो हैं उनको रिप्रेजेंट करने का गवर्नमेंट के लेवल पे। तो सबसे पहले मैं धन्यवादी हूँ इस मोदी सरकार का, जिन्होंने एक आम जो एंटरप्रेन्योर है, जो ग्रास रूट लेवल का, जैसे मैंने अपना व्यापार जो है, अपना बिजनेस जो है 92 में 3,500 रुपये से शुरू किया था। हमने 10 साल डोमेस्टिक हमने बिजनेस किया, फिर हम एक्सपोर्ट में गए। जैसे मेरी धर्मपत्नी है, हमारी शादी हुई 96 में, दोनों मिलके हमने ये काम शुरू पहले से किया था, इसको आगे बढ़ाया हमने। हमारे जहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत स्कोप है वूल का, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का। हमारे यहाँ पे साल का 80 लाख किलो जो वूल का हमारा प्रोडक्शन होता है जम्मू कश्मीर स्टेट में, और 80 लाख किलो 8 मिलियन किलो जो वूल है वो पूरे हिंदुस्तान का 20% हमारा शेयर है प्रोडक्शन का। जितना पूरा हिंदुस्तान में उतना हमारा 20% हम जम्मू कश्मीर का जो हमारा जो 20 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उसका इसमें कंट्रीब्यूशन है। और हम लोग जो है वो फाइनेस्ट वूल प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर जो है। पहले लद्दाख में हमारे साथ में था, अभी हमारे पास पश्मीना नहीं है, पश्मीना हमारे पास कम एरिया में होता है। और लेकिन जो पीछे सरकारें रही, उन्होंने यहाँ पे वूल इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के लिए जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। 12 लाख वूल प्रोड्यूसर फार्मर्स हैं, जो डाटा है ट्राइबल डिपार्टमेंट का, जम्मू कश्मीर ट्राइबल डिपार्टमेंट का डाटा ये कि 1.2 मिलियन जो हमारे जो फार्मर्स हैं जो वूल ग्रो करते हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। तो आप ये देखिए कि 12 लाख परिवार का इससे जुड़ा हुआ है।
तो मेरी ये एक कोशिश रहेगी, मेरा एक प्रयास रहेगा, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो हौजरी की इंडस्ट्री है, जो फैशन इंडस्ट्री है, वो J&K में डेवलप नहीं हो पाई। जैसे जो वूल इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो पाई, ऐसे वो डेवलप नहीं हो पाई। मेरा एक प्रयास रहेगा कि मैं मैक्सिमम टाइम जो है दिल्ली के साथ साथ मैं जम्मू में भी दूंगा। जैसे मैं अपने जहाँ गांव में अगर मैं रहता हूँ, मैंने गांव में अपना घर बनाया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे जो नौजवान हैं उनको साथ जोड़ने की, और उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और हौजरी की इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाने का हमारा प्रयास रहेगा इन 2 सालों में। थैंक यू सर, फॉरेन इन्वेस्टर जम्मू कश्मीर में आने की बात चल रही है, तो क्या जो धारा 370 का नतीजा है जो जहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लाए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये 370 जब से स्क्रैप हुआ है, जब से इसका जो मैक्सिमम पार्ट स्क्रैप हुए हैं, ये अमेंडमेंट 3 जो बिल आया है, उसके बाद जो है बड़े पैमाने पे हमारी ये इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आया है, जो कि एक आम नागरिक को जो है उसमें नहीं आता है। हम लोग इसको समझाने के लिए है, एक्सप्लेन करने के लिए है। जैसे हमारी जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है, इससे पहले 70% जो हमारा उसकी कैपेसिटी थी, जो हमारे जो आती थी फ्लाइट्स, तो और अब जो है इन्होंने एयरपोर्ट को ऐसा चुस्त दुरुस्त कर दिया है, श्रीनगर का भी और जम्मू का भी। अब उसकी जो कैपेसिटी है वो 100% है, और 100% होने से एक तो जो उसके जो उसमें ट्रैवलर हैं, जो यात्री हैं, वो बड़े हैं, और प्लस उसके जो किराए में उसमें भी कमी आई है। जहाँ एक जहाज़ में 70 लोग आते थे, अब उस जहाज़ में 100 लोग आ रहे हैं। तो ऐसे ही इंडस्ट्री में जैसे हमारा ये आउटर रिंग रोड बन रहा है, जैसे ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये सब इसका नतीजा है कि जो डेवलपमेंट जो जम्मू कश्मीर में जो करने का निर्णय लिया है आदरणीय मोदी जी ने और हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ये सब उसका रिजल्ट है। और अभी आपने पढ़े होंगे पेपर में कि पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जो है हमारा UAE का, कनाडा का, वो अभी यहाँ जम्मू कश्मीर में आया होता। तो वो सब इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चल रहा है। सर, भारत के नागरिकों या जम्मू कश्मीर के नागरिकों को क्या संदेश देंगे कि अभी ये अपॉर्चुनिटी है, मौका है जम्मू कश्मीर में जो स्टार्टअप्स हैं वो शुरू करने का, और जो भारत सरकार ने जो इंडियन गवर्नमेंट की जो जम्मू कश्मीर के प्रति जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसमें जैसे 28,400 करोड़ रुपए का बजट रखा था, तो इसमें बड़े पैमाने पे इंसेंटिव्स हैं। तो जो हमारा जो यूथ है वो इस तरफ अपना इंटरेस्ट ले, जो नए स्टार्टअप्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, टूरिज्म में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, जहाँ उसमें जो है सर्विस सेक्टर जो और हैं, जहाँ जैसे अपना हेल्थ सेक्टर है, उसमें ये लोग जो है अपना जो नए जो हमारा यूथ है जो पढ़ा लिखा है, जो IT सेक्टर का है, जहाँ और जो प्रोफेशनल्स हैं, जहाँ टीचिंग जो उससे है जुड़ा हुआ, जो एजुकेशन जुड़ा हुआ है, वो इस तरफ अभी ये एक प्रॉपर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का और इसको जो है स्टार्ट करने का। इसका नतीजा, इसके रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आने वाले हैं। कुछ डेवलपमेंट और कुछ कंपनीज आ रही हैं, जैसे भी ड्राई पोर्ट जो है वो जहाँ बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, कि अभी जो हमको एक्सपोर्ट करने के लिए दिल्ली में ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो एक्सपोर्ट जो है वो जम्मू एयरपोर्ट से और श्रीनगर एयरपोर्ट से, और जो ड्राई पोर्ट बन रहा है कठुआ में, कहीं पे उन्होंने प्लान किया है, कहीं लैंड भी आइडेंटिफाई कर ली है। जो 3 चीज़ें जब बन जाएंगी तो यहीं से इंटरनेशनल एक्सपोर्ट हो जाएगा। कस्टम फैसिलिटी, जो कस्टम क्लियरेंस जो है वो हमारा जम्मू में होगा, श्रीनगर में होगा, और जो ड्राई पोर्ट होगा उसमें होगा। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये अभी जब हमारे जो 6th जो हुआ था पिछले महीने, जो 6th प्लानिंग कमीशन की मीटिंग हुई थी, हमारे LG साहब ने ये बात रखी थी, प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो हुई थी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अश्योर किया था ये बात जो है कि ये 3 जो चीज़ें हैं कि जम्मू से कस्टम क्लियरेंस, श्रीनगर एयरपोर्ट से कस्टम क्लियरेंस, और ड्राई पोर्ट जो है वो एक जम्मू में बनाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जैसे हमारे जो व्यापारी हैं जम्मू से, कश्मीर से, श्रीनगर से, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको दिल्ली में अपना एक ऑफिस मेंटेन करना पड़ता है, उसकी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग यहीं से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रमेश खजूरिया जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसी तरह किसी और अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट लाइव। नमस्कार।